यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के कजान शहर पर एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। ये शहर राजधानी मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर है। पिछले दिनों इसी शहर में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। बताते चले कि इस अटैक की खबर टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए दी गई। कजान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद उड़ानों के आगमन और प्रस्थान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। रूसी राज्य समाचार एजेंसियों ने मॉस्को से लगभग 500 मील पूर्व में स्थित शहर कजान में कम से कम 6 सोसाइटी के टावर पर ड्रोन हमले हुए। TASS एजेंसी ने कहा कि 8 ड्रोन हमले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 6 सोसाइटी के टावर पर हुए हैं। समाचार एजेंसियों ने स्थानीय अधिकारियों का हवाला देते हुए हमले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस की सुरक्षा सेवाओं के नजदीकी टेलीग्राम चैनल ने वीडियो फुटेज शेयर किया है। इसमें एक हवाई वस्तु एक ऊंची इमारत से टकराती हुई दिखाई दे रही है, जिससे एक बड़ा आग का गोला बनकर बाहर निकलते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कजान के उत्तर पूर्व में एक छोटे शहर इजेवस्क में भी हवाई अड्डे पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। रूसी सरकार ने ड्रोन हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने का आरोप लगाया। हमले के बाद कजान में अधिकारियों ने आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयास शुरू किए और प्रभावित इमारतों से निवासियों को निकाला गया। सामने आई जानकारी के अनुसार 8 ड्रोन से हमले किए गए हैं। एक ड्रोन के हमले को नाकाम किया गया। ड्रोन हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि एक यूक्रेनी ड्रोन को नाकाम किया गया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक ड्रोन इमारत से टकराते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए रूस भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोनों का पता लगाने के लिए और अधिक निगरानी चौकियां स्थापित की। यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा ने ये जानकारी दी है। ऐसी खबरें हैं कि उत्तर कोरियाई सेना को युद्ध में भारी नुकसान हुआ है।